नहीं, देखिए कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो फूलपुर और गोरखपुर कैराना की बात हो रही है, तो फूलपुर और गोरखपुर में तो वोटिंग इतनी कम हुई थी कि हमारे वोटर ओवर कॉन्फिडेंस में निकले नहीं और हम वहाँ नहीं जीत पाए। ये सही है कि उपचुनाव में कई जगह हम पराजित हुए थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 51% वोट पर काम कर रही है। हमने 42% वोट लिया था 44% लोकसभा के अंदर, और अगर विधानसभा के अंदर बसपा सपा ने मिलाकर भी करीब इतना परसेंट ही वोट लिया था। तो ये दोनों मिल भी जाएं तब भी भारतीय जनता पार्टी इनसे वोट परसेंटेज में आगे है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पर सुशासन स्थापित किया है, जिस तरह गुंडा राज को समाप्त किया है, इसका भी लाभ हमें मिलेगा। और मैं मानता हूं कि 2019 में दलों का गठबंधन मोदी जी के खिलाफ हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता का गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगा और हम पहले से ज्यादा सीट लेकर आएंगे, क्योंकि देश की जनता ने देखा है कोई भी इतने अच्छे प्रधानमंत्री को, जिसको लोग मन में बसाए हुए हैं, उसको खोने को कोई तैयार नहीं है। मैं मानता हूं कि ये कितना भी गठबंधन कर लें, ये अवसरवादी गठबंधन है, ये सत्ता के लिए गठबंधन है, हमारा गठबंधन सेवा के लिए है। इसलिए मैं मानता हूं निशान जी कि हम लोग 2019 में लोकसभा के चुनाव में अच्छे से जीतेंगे। पहले तो आपसे आंकड़ों की बात कर ले, क्योंकि आपने एक स्टैटिस्टिक्स दिया है जो कि पता नहीं क्या मेरे पास गलत है या शायद आपने कुछ गलत पढ़ा है। आपने जो अभी आंकड़ा बताया है, आपको 2014 में 42.63% वोट परसेंटेज था आपका, बीएसपी का था 19.77 और सपा का था 22.35। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो आपसे ज्यादा वोटिंग परसेंट इनके पास वोट शेयर होता है, नंबर 1। 2017 में आपके पास था 39.67% और बीएसपी के पास था 22.23 और एसपी के पास था 21.6 था। एक मिनट सर, और हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, और एसपी के पास 21 और बीएसपी के पास 22। ये तो आंकड़ा रहा वोटिंग पर, आप वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी अगर ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो आपको डैमेज होता ही होता है। एक बार हम एग्जाम्पल देख चुके हैं महागठबंधन का, और अभी जो आपसे सीटों की बात हो रही है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसका हमने आपसे जिक्र किया, और मैंने इसीलिए आपसे बोला था कि 5 जगह का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर अभी के जो हालात हैं, उस हालात में सबसे फॉर्मिडेबल अलायंस जो आपके खिलाफ है वो यही दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि हम इसमें मैनपुरी नहीं गिन रहे, हम इसमें नूरपुर नहीं गिन रहे, आपका रिएक्शन इस पर संक्षेप में बोलेगा, क्योंकि मैं सबके पास जाना चाहूंगा। जी देखिए जी निशान जी, राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते हैं। राजनीति के अंदर जब बसपा और सपा जो एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले, जो कभी कहते हैं चर गुंडों की छाती पर मौत मोहर लगा हाथी पर, जो लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हों, वही सपा के लोग जिन्होंने मायावती जी पर हमला किया था और हमारे लोगों ने बचाने का काम किया। तो ये लोग नेता मिल जाएंगे, लेकिन जो वोटर हैं वो मिलने वाले नहीं हैं। और मैंने एक बात बोली कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हुआ है, सुशासन का राज स्थापित हुआ है, तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम, योगी आदित्यनाथ जी का काम इस आंकड़े को बदलेगा। और जब 2 दल मिलते हैं तो आंकड़ों में वैसा परसेंटेज नहीं आता। आप पहले कहीं भी गठबंधन ले लें, अगर 2 दल मिलेंगे तो एग्जैक्ट अगर 40-40 हैं तो वो 80% हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। शहनवाज जी, वो सही है आपसे हमारा जो आंकड़ा है वो लोकसभा में 39.6%। सर मैं आपसे फैक्ट्स और फिगर्स पे बाद में अब बात कर लूंगा, लेकिन आपने सुशासन की बात की है, गाजीपुर देख लिया, बुलंदशहर देख लिया, अतीक अहमद बकायदा जेल के अंदर भेज कर किसी को पिटवा देते हैं। हम देख रहे हैं जेल के अंदर किस तरीके से रौब झाड़ रहे हैं अपराधी। सुशासन छोड़ दीजिए, सतीश जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, आपका स्वागत है। बीएसपी के अगर मैं थिंकर बोलूं तो बात गलत नहीं होगा। अखिलेश जी, बीजेपी के लिए यह है कि इनके लिए चुनौती है, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यह नहीं दिखाई देता है कि आप अभी तक कहीं पर इस अलायंस में फिगर आउट नहीं दिख रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की नाराजगी थी वो यहां पर भी दिखाई दे रही है। नहीं, पहले हमें तो आपके जो अलायंस की आप बता रहे हैं कि हो गया है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। क्या है, आपके सूत्र हैं, आपको वो सूत्र मुबारक, आपको इसका अधिकार है। शहनवाज भाई ने कहा कि मिशन 51%, ये मिशन और कमीशन में बीजेपी का बड़ा ध्यान रहता है जब से मोदी जी आए हैं।
राफेल में 61% कमीशन और सीटों में अखिलेश जी, बताते हैं वोटों में अखिलेश जी हम इस पे 51%। स्टिक करें तो बेहतर होगा, अब मैं क्योंकि वो फिर जुमलेबाजी में चले जी। जाएंगे, मामला डिरेल कर जाएगा। हम सिर्फ यूपी पे फोकस करें तो बेहतर होगा सर, प्लीज। ये हाँ वही तो मैं बता रहा हूं। उन्होंने बताया काम बताया मोदी जी और योगी जी का, लेकिन कोई काम नहीं गिनाता है। अभी मैं पहले आपने जो अलायंस की बात की उसका उदाहरण दिया मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में दिखा ना कि हमने अकेले अपने दम पे सर सरकार मैं बना ली है। आपसे और पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे क्या है? मेरा सवाल आपसे यह है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है। अखिलेश के इकलौते नेता जब मध्य प्रदेश में मंत्री नहीं बने तो वो नाराज थे, और इस अलायंस में आपके पास खबर तक नहीं है। हालांकि ये खबर काफी ज्यादा चर्चा में है, हर एक को ऑलमोस्ट जानकारी मिल गई है, इसकी औपचारिक घोषणा का इंतजार हो रहा है, लेकिन आपके पास खबर तक नहीं है। क्या ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्लान था महागठबंधन का, वो नहीं होता दिखाई दे रहा है। अगर आपको कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही है तो जिस चीज से आप देख रहे हैं, जिस चक्षु से, सर मैंने नैनों से, महागठबंधन की ऐनक बात से, की है, मैंने यूपी में मैं अलायंस की वही बात उसी की। में उसी की मैं भी बात कर रहा हूं। आप बोल लें भाई, मैं सुन लेता हूं आपकी, आप बोल लें, क्योंकि मुझको एक वर्ड भी कंप्लीट नहीं करने दिया गया। नहीं सर, आपने पहले रफेल कर दिया, उसके बाद आप अगर काम गिनाने पे कांग्रेस चले गए। को- मेरा सवाल कुछ और है, उस सवाल का मैं जवाब जानना चाह रहा हूं। जवाब दीजिए, बताइए सर। क्योंकि प्रश्न बहुत से बातें कही गई, उसका भी तो जवाब मुझे देना है बीजेपी के द्वारा। तो मैं एक यही कह रहा हूं कि यदि कांग्रेस नहीं कहीं दिख रही है तो जिसे नहीं दिख रही है हम उसको प्रणाम ही कह सकते हैं। और यही अवधारणा अभी 5 राज्यों के चुनाव में थी, सबकी, आप लोगों की और कुछ और सारे लोगों की, और यही अवधारणा 2009 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी थी। अखिलेश जी, आप सवाल समझना जब नहीं चाह रहे हैं या 21 सवाल जीत समझ के नहीं आए पा थे। रहे हैं? मैं अलायंस की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अलायंस, कांग्रेस अलायंस की बात कर रहा हूं। मैं उस महागठबंधन की बात कर रहा हूं जिसके कहीं ना कहीं जो कैटलिस्ट थे वो राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे। वो महागठबंधन होता नहीं दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। मैं उस नाराजगी की बात कर रहा हूं जो अखिलेश यादव ने दिखाई जब उनका सोल मेंबर जो है वो मंत्री नहीं बनाया गया मध्य प्रदेश में। इसका जवाब दे दीजिए मुझे। और ये मैं आपसे तीसरी बार यही सवाल पूछ रहा हूं। मुझे मेरे में कुछ कमी है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा कि जो लोग हमें सिर्फ सहारे की समझते हैं, उन लोगों के लिए 2009 का इसीलिए मैंने आईना दिखाया था कि हम कितनी सीटें पाए थे अकेले लड़के भी। तो जो सिर्फ ये अपेक्षा करते हैं कि हम अगर गठबंधन के बाहर हैं तो हम कुछ नहीं हैं, तो ये उदाहरण मैंने आपके और ऐसे सोचने वालों के लिए मैंने ये दिया था। दूसरी बात, ये जो गठबंधन अगर आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यदि ये होता भी है तो ये मोदी जी के लिए तो नहीं है, ये मोदी के एंटी खेमे के लिए ही तो है। मोदी जी के तो अपने साथी छोड़ के भाग रहे हैं, उनके सांसद छोड़ के भाग रहे हैं, उनके सांसद उनके पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं, उनके सांसद उनके मुखर हैं, उनके अलायंस दर उनके साथ छोड़ रहे हैं, उनके केंद्रीय मंत्री ऐलान कर रहे हैं कि हम बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूपी में भी जो उनके सहयोगी हैं वो भी बगावती तेवर में पिछले 1 साल से साथ लड़ने का न लड़ने का करीब करीब मन बना चुके हैं। बिहार में देख ही रहे हैं, अंत तक आते आते नीतीश कुमार जी ने भी दांव मार दिया था कि हम ये ट्रिपल तलाक पे नहीं समर्थन करेंगे, कुछ इस तरह की बातें। तो हर जगह तो बीजेपी कमजोर पड़ती दिख रही है। और कटघरे में बीजेपी है, अपराध मुक्त कहने का क्या, पूरी अपराध युक्त है, क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं है, काम कोई हुआ नहीं, क्या वादे का अखिलेश यादव जिक्र आपसे मोदी जी नाराज करते है? नहीं है, कभी भी नहीं करते हैं। क्या अखिलेश यादव आपसे नाराज है? ये आप उनसे पूछ लीजिएगा, ये आपका प्रश्न उनसे करना चाहिए। ये मैं मुझसे वेट कर प्रश्न रहा हूं, मैं करने सपा के जो क्या जानूं प्रवक्ता हैं क्यों उनका नाराज? आने का वेट आप कर रहा बेहतर हूं। हैं। यकीनन मैं उनसे ये सवाल आपका- पूछूंगा।